हाँ जी एंड वेलकम बैक। मेरे साथ एज यूजुअल के खान जिब्रान खान बैठा है, मुंह पे स्माइल है उसकी, लेकिन अंदर से फुल सड़ी हुई है इसकी, बिकॉज चैंपियंस आर हियर। आइंदा से जब भी एक काम करना, थैंक्स ब्रो, एक काम करना है तुमने बात करनी है सर करके, ठीक है? क्यों? तमीज से। व्हेन यू आर एड्रेसिंग द चैंपियंस, चुप करके तमीज से, ठीक है ना? सर आपके कितने गोल थे प्रीमियर लीग में? मेरे स्ट्राइकर के कितने कल से इस तरह कांग्रेचुलेशन मिल रही है जैसा मैं खेल रहा था भाई। कितने 22 इयर्स 23 इयर्स 22 years bro, 22 इयर्स बाद जीतना 22 years is a isn't it a nice feeling? freaking long time bro. Proper fans will understand it, some seasonal fans won't, you know who I'm talking about. तुम्हें पॉइंट मारे, मैं तुम्हारे साथ हूं bro. You're as much an Arsenal fan Love as the rest of us, ठीक है ना? 22 years की तुमने बात की यार. I wanted to go on a monologue कि 22 years में होता क्या है, with respect to your personal life and with respect to the club, ठीक है ना? आपने नई नई फुटबॉल देखनी शुरू की होती है, आपको नहीं पता होता कि ये लोग कितने अच्छे हैं या बुरे, ठीक है? नहीं सुन तो सही, नहीं यार सॉरी मोनोलॉग, सुन दो कि आपको नहीं पता होता कि कितने अच्छे हैं, क्योंकि आपने उससे पहले फुटबॉल नहीं देखी होती. यू गेट इनटू फुटबॉल, यू स्टार्ट वाचिंग आर्सेनल, then you get to know about Henry, then you get to know about Vieira, Perez, Jens Lehmann, Ashley Cole, Cashley Cole, as we say, Sol Campbell and all of those, Bergkamp, Invincibles. And then Arsenal go on to win the title undefeated. That's your first season as a football fan. Insane. ठीक है? You're like, oh my God, इससे बेहतर टीम तो आई नहीं है जिंदगी में. उसके बाद होता ही है कि आहिस्ता आहिस्ता करके प्लेयर्स जाते हैं, फिर 2 साल बाद एक चैंपियंस लीग फाइनल आता है, उसमें हार जाते हो आप, फाइनल में बड़ा दुख होता है, कैप्टन चला जाता है, विएरा, पेरेज, ऑनरी, ये सारे जो सुपरस्टार्स हैं आहिस्ता 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 चेंज होते रहते हैं, नए प्लेयर्स आते रहते हैं, राइट? आप कहते हो कि यार अगले सीजन जीत जाएंगे, कोई नहीं, 1 साल गुजरा, 2 साल गुजरा, तीसरे साल जीत जाएंगे, चौथे साल जीत जाएंगे. वो नहीं होता. फिर आप रीबिल्ड करते हो, फिर आपके कैप्टन्स होते हैं कुछ गैलेस जैसे, जो वो स्वैप हुआ था ऐसे गोल से, वो पिच पे बैठ के रोने लग जाते हैं, लोगों की टांगे टूट रही हैं यहाँ पे. देन फिर 8-2 आता है, ठीक है ना? इनफेमस 8-2. Yes. फिर उसके बाद 10-2 आप बायर्न से हार रहे होते हो, फिर आप बर्मिंघम से कार्लिंग कप फाइनल हार रहे होते हो, फिर आप बाकू जाते हो यूरोपा लीग में ड्रॉप डाउन करके. आर्सेन वेंगर की लेगेसी यूरोपा लीग में खत्म होती है. उसके बाद गोल मारता है, हाँ, फिर उनाई एमरी आता है, आपको यूरोपा लीग के फाइनल में जाते हो, ओह सम सिल्वरवेयर कहीं से तो आएगा, बीच में एक आधा एफए कप जीते हो, फिर 4-1 चेल्सी से खाते हो आप बाकू में. फिर उसके बाद आर्टेटा भाई आते हैं, वो आपको एक एफए कप जितवाते हैं, आप कहते हैं यार ये तो बड़ा फिट लग रहा है, लेकिन वो सीजन आप 8th फिनिश करते हो, अगले सीजन आप 8th फिनिश करते हो, फिर आप 5th फिनिश करते हो, फिर आप 2nd, वेरी क्लोज टू द टाइटल, प्लेइंग ब्यूटीफुल फुटबॉल. Then 2nd again, bottles हर वक्त सुनने को मिलती है. Then another season comes in, you do not challenge for the title. 5 गेम पहले लिवरपूल टाइटल जीत जाता है, again 2nd, bottles. फिर आता है अगला सीजन, जहाँ पे बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आप कहते हो कि जीत रही है आर्सेनल, सुशी खाएंगे, ठीक है? और फाइनली जब वो मोमेंट आता है ना, जब सारे कह रहे होते हैं कि नहीं सिटी तो छोड़ती नहीं है, सिटी आती है, 5 games remaining, सिटी ऑन टॉप, overtakes Arsenal, everyone saying अब तो गया टाइटल, आपको भी डाउट्स फील होने लग जाते. But then that Everton result comes in, then that Bournemouth result last night comes in, and finally you're crowned the champion. इतनी बड़ी जर्नी है. और इसमें अगर पर्सनल लाइफ लें जब आप 6th या 7th क्लास में होते हो, जब आप पहले देखते हो, O levels ग्रेजुएट करते हो, A levels ग्रेजुएट करते हो, स्कूल इज टेरेबल, सारे पॉइंट, उफ, that's probably the worst phase. Yeah, I think so, yeah. Then you go to university, आप अपना undergraduate पूरा करते हो, 4 साल कुछ नहीं हो रहा, उसके बाद फिर आप नौकरी ढूंढते हो, आप नौकरी शुरू करते हो, उसके बाद आपकी शादी होती है, फिर आप मास्टर्स कंप्लीट करते हो, उसके बाद आपकी बेटी पैदा होती है, बेटी की 3री सालगिरह आने वाली है, तब जाके आप टाइटल जीते हो. That's the journey. That's 22 years. Yeah, that's a long time. That's a fucking long time. That's a long time. लिवरपूल का भी 30 ईयर का आया था, लेकिन हमारे वाले एज ग्रुप वालों के लिए इतना नहीं था, क्योंकि हमने फुटबॉल ही तब से देखना शुरू किया. And I think बीच में वो चैंपियंस लीग वगैरह जीते रहे हैं. हाँ, 2-3 बार जीते हैं, तो I think that, but yeah, I think I would like to congratulate you. Not Sherry. नहीं आने दो यार, तो खैर, sorry my bad. ये हैं जी हमारे क्रूपी जूनियर हैं, अजब है, मोहम्मद है, मेरे कुछ कजन्स हैं, तैयब है, अली खान है,
मेरे nephew है 5-year-old 5-year-old nephew अभी story सुना रहा था. obsessed with Arsenal, lives in North London, obsessed with Arsenal. His two favorite teams are Arsenal and Newcastle. Loves Declan Rice. Loves- All knowledge, top Yeah. better than his mamu. Chachu. खैर I got him a Arsenal shirt. Yeah. ग्योकरेज लिखा था, उसने खुद कहा यार ये तो अच्छा प्लेयर नहीं है. तो मैंने कहा चल तेरी नॉलेज ठीक है. बाकी ये है कि हमारे कुछ सीजनल फैंस भी होते हैं, शेरी जैसे लोग, उनको भी मुबारकबाद. ठीक है, जीत गया, जीत गया. आई लव यू टू शेरी, बट करना पड़ता है. बट या आई थिंक इट्स लॉन्ग टाइम कमिंग, एंड आई थिंक दिस सीजन ओवरऑल, अगर मतलब देखो आर्सेनल जीतना 22 years, I think it's been, I would say in the last maybe 5-6 years have they actually been proper title contenders. 4 years. 4 years, मतलब 4 years. I think before that, ठीक है, there was a very tough time. Maybe एक वेंगर के साथ, maybe एक लेस्टर वाला, I think. लेस्टर वाला था we were close. चांस था, मतलब चांस था. उससे पहले एक आया था 2011 में गैलस वाली टीम. Yeah. जिसमें वो एडवार्डो की टांग टूट गई थी. और फिर वो कैपिचुलेट हो गया पूरा सीजन. And I think didn't United won that? I think so. I think Van Persie when he shifted, I think. नहीं वो बाद में. वो अगले साल. वो बाद में. उसमें हमने चैलेंज नहीं किया. हाँ. तो I just feel कि like you know players come and go. आपके पास you know like you just mentioned bunch of great players and then have come and gone, like Fabregas came and went to Chelsea, Van Persie, won the league. Samir Nasri, Adebayor, that asshole. कौन है bro? Yeah, that guy. कौन है bro? तो I think काफी it's been a long time coming. Yeah, वैसे Ozil नहीं जीता यार. Ramsey, Rosicky, Cazorla, bro. You could make an insane 11 that has not won the Premier League for just played for Arsenal. So like I think it's been a long time coming. Yes. I feel मतलब मेरे कुछ कजन्स वगैरह और दोस्त यार हैं जो लंदन में रहते हैं, वो गए हैं. एक तो मेरा दोस्त है जिसको फुटबॉल का पता भी नहीं, या मतलब वो स्पोर्ट्स हेटर है. अच्छा. ठीक है, वो हमें बैठ के दर्स देता है कि जी स्पोर्ट्स में कुछ चीज़ है ही नहीं. ठीक है, तो वो गया है सेलिब्रेशन देखने के लिए. उसको कुछ भी नहीं पता, वो नहीं होते वो जो रैंडम लोग होते हैं. ठीक है, तो शाउट आउट सलाउद्दीन. ठीक है, बट बाकी मेरे एक दो कजन्स हैं, गए हैं, वो भी लंदन में रहते हैं. वो स्पेशली वो आर्सेनल के डाई हार्ड फैंस है. तो आई थिंक सीइंग द वे दे फेल्ट, इट्स अ रियली रियली गुड फीलिंग. लाइक आई एम टेलिंग यू ब्रो, इट्स एन इनसेन फीलिंग. एंड लाइक अभी तुम लोगों का यूरोप वाला भी जो आना है, आई थिंक दैट विल मतलब that will cement like Arteta, Declan Rice, Saka, legends. Yeah, like I think if they win this final on Saturday next 30th में, तो it'll be cement हो जाएगा. और legacy cement हो जाएगी. और मतलब ठीक है, कुछ decisions थे, हर चीज थी. हाँ, मतलब कुछ थे इस मैच में भी, मतलब इस मैच में भी. क्या वो यार हैवर्ट्स वाला, कौन सा हैवर्ट्स वाला अटैक, मुझे नहीं पता ब्रो. इसीलिए सारे आर्सेनल फैंस को हेट करते हैं. तुझे याद है लेकिन तुझे याद है जब बर्नली वाला मैच खत्म हुआ तो मैंने तुझे क्या मैसेज किया था? क्या किया था? I can't go through this बहुत हो गया, मैं फट गई, मैं खत्म हो गया यार. मैंने और एक हमारे रेगुलर व्यूअर है वलीद मसूद, हमने तो प्लान भी बनाए हुए थे कि हम वो पॉडकास्ट भी है, पॉडकास्ट भी है. हमने प्लान बनाए हुए थे कि जब आर्सेनल बॉटल करेगा तो किस तरह तुम्हें क्या क्या चीजें गिफ्ट करनी है. तो चलो वो तो as we said, as he also said, we'll wait for next time. या वेट खत्म हो गया, अब आ रहा हूँ केयर, अब ना 22 साल वेट करवा प्लीज. यार नहीं, I like I told you before as well, I think now अब तो मतलब इतनी ज्यादा चीजें हुई हैं. पेप भी जा रहा है, मतलब इस तरह की चीजें हो रही हैं. This podcast is filled with news. Yeah. मतलब we like Pep's going, Xabi Alonso's coming in. I don't know what's happening. Spurs might get relegated. Bournemouth's qualified for Europe. Or they can qualify for the Champions League. नहीं, Champions League you have to score. नहीं. हाँ. If Villa wins, the Europa League they qualify for the Champions League. Yeah, and they win their match and Brighton doesn't win. Yeah. क्या हो रहा है? And if they win by more than 7 goals, and then they'll go take Liverpool as well. Anything is possible. They're not winning by 7 goals, bro. You know. Liverpool lose by 4, they win by 3. और ये भी हो सकता है. हाँ, कुछ ना कुछ भाई, आर्सेनल जीत गया टाइटल तो कुछ भी हो सकता है.
बदतमीजी ना नहीं, करना, मैं बदतमीजी पहले नहीं, बोला बदतमीजी। रिस्पेक्ट से एड्रेस करना मुझे। यार आई एम जस्ट हैप्पी ब्रो। बाकी जहाँ तक सुशी की बात है, जो लोग सुशी खाते हैं और जो लोग फिश खाते हैं उनको पता होता है कि जिस महीने में आर नहीं आता ना, उस महीने में मच्छी नहीं खानी चाहिए। तो it's a health risk. तू पहले से प्लान करके बैठा है। It's a health risk. It's a health risk. ब्रो मेरी हेल्थ को आर्सेनल ने जितना रिस्क पे डाल दिया होता ना, यार मैं मजाक भी नहीं कर, आई स्वेयर टू गॉड, ये आर्सेनल फैंस को पता होगा, एवरी मैच ग्रुपी के साथ भी ये होता है, एवरी मैच यू आर स्वेटिंग लाइक अ पिग, यार हाँ, हाथ कांप रहे होते हैं, ये कर देंगे, ये कंसीड कर यार देंगे। मैं आर्सेनल का फैन नहीं हूँ, like I'm not a supporter of Arsenal, but like even the West Ham game, my heartbeat was really high. तो Like मैं तो मरने वाला था। हाँ, आई एम श्योर दुनिया में पता नहीं कितने आर्सेनल फैंस को हार्ट अटैक आया होगा। yeah, but that's a good, I mean, bad रिसर्च good research point. टॉपिक। Yeah, good research topic. But yeah, I think अगर हम, चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, and I feel it's a start of multiple, like I told you, एक बोगी वो एक होता है ना, मतलब जब मंकी आप ऑफ द बैक। monkey of the back, nice way to put it. मैं कुछ और सोचा था, but we'll talk about that later. मंकी ऑफ द Monkey of the back. तो उसमें यही होता है कि I feel के players like you saw के वो साक, मैं वो सेलिब्रेशन देखे साक का, और ये लोग 5 बजे सुबह तक पार्टी टाइम है, तो rightfully so. राइटफुली हाँ, rightfully so. बनता है। याद होगा ना अगले वीक चैंपियंस लीग फाइनल है, तो मुझे तब चढ़ी होती अगले हफ्ते ही है। है ना अभी टाइम, इससे अगले हफ्ते। हाँ, इससे मतलब हाँ, हाँ, और इस हफ्ते तो पैलेस नथिंग टू प्ले फॉर, वी हैव नथिंग टू प्ले फॉर, सारे बच्चे हाँ। खेल रहे होंगे। हाँ, लेकिन पैलेस ने कहा था, पता नहीं उसने मैच पहले कहता था मैं बच्चे खिलाऊंगा, फिर से कहा मैं बच्चे नहीं अब खिलाऊंगा। फायदा क्या bro? अब उसके अब उसको रेस्ट करना चाहिए जिस बाय हाँ, he should. पैलेस के Yeah, पॉइंट yeah, ऑफ व्यू से, रिगार्डलेस के आर्सेनल जीत रही थी नहीं जीत रही थी, Yeah. उसे रेस्ट करने चाहिए अपने players। नहीं, it's been a really good season. It has And- been a great season. And I just thought City would put up more of a fight. how much more do you want? One more game week. ठीक है, नहीं, यार। ये अब बातें करूंगा। कर बनता है। वो वैसे कल ट्विटर पे चले हुए थे, मिडरेट फैंस को जाके बातें कर रहे, ट्रॉफी गए तुम्हारी। insane यार, insane. यार अब यही बात है कि like do you feel as an Arsenal fan, and like ठीक है, एक might be fresh because we're recording this less than 24 hours Yeah. after the thing, but do you feel like is this the start of like where Arteta or where Arsenal in general will be winning more, especially with Pep leaving? Like It could be a start of something very special, because Liverpool has slot. I don't that guy's rate Yeah, him at all. Pep is leaving. That's a major drawback for City. Chelsea is in a rebuilding phase. Xabi Alonso coming in, great appointment. अभी आएंगे उसके ऊपर. United, Carrick can go either way. We've seen Solskjaer पहले. 50-50. Carrick could challenge for the title, or he could take them वो down. भी technically rebuilding में है ना? rebuilding phase. Yeah. Every other team is in the rebuilding phase. Yeah. Even Bournemouth. Yeah, their manager is leaving. आर्सेनल के पास वो स्टेबिलिटी है, आर्सेनल के पास पैसे भी हैं, आर्सेनल के पास मुबारक हो टाइटल भी, हाँ फाइनली finally. आर्सेनल के पास अब टाइटल भी आ गया. हाँ. प्लेयर्स वुड वांट टू कम एंड देव सीन द ट्रैक्शन ऑन सोशल मीडिया कि यार ये तो मैसिव क्लब है एक्चुअली. फंसे हुए थे ये 22 सालों से, इनको बैंटर कर रहे थे सारे. तो it could be Arteta stability, owners and Arteta are perfectly aligned with each other. Players have bought into it. Yeah. You've got a youngish squad. कोई बूढ़ा तो कोई नहीं है ज्यादा. बूढ़ा तो कोई भी नहीं है वैसे. हाँ, बूढ़े जो थे जॉर्जिनियो टाइम उनको फारे कर दिया. So Gabriel Jesus is probably he's probably the oldest. Is he है the ना? oldest? I'm I pretty think sure. so, I'm pretty sure. Maybe. He is. हाँ. हाँ मेरे माइंड में भी वही आया है. क्योंकि बाकी सारे young है. Saliba, Gabriel, Yeah. younger side, मतलब not 30s. हाँ. Nketiah, Calafiori, Timber, Ben White is probably gonna go now. He's probably. done. हाँ. मतलब खैर youngest squad with some quality players, Declan Rice, Saliba, Gabriel, Saka. Yeah. Saka hasn't been I up to the think- mark, but you know he's a star boy for Arsenal fans. So एक base बड़ी अच्छी set हुई. यार ये मैं कहने वाला था. I think with all the teams that have started winning, like you look at examples of let's say even United, Chelsea, Liverpool even, they've all had like a core. So like goalkeeper से लेके striker तक ना, उनका एक ना एक या तो मतलब like center backs अच्छे होंगे, कीपर अच्छा होगा, CDM अच्छा होगा, स्कैम अच्छा होगा, स्ट्राइकर अच्छा होगा.
बाकी कुछ ना कुछ कर लेंगे, ठीक है। Trossard is probably the oldest. Trossard, yeah. Trossard is old, but Trossard is like still like I can tell he's clutch still है, got bro. it, bro. He's I think he's clutch है, yeah. So like and like Liverpool भी साला जा रहा है, मतलब उसकी रॉबर्टसन चला गया, वो हम बाद में आते हैं उसके पोस्ट शोज के ऊपर, लेकिन like you know I feel के this might be the actually the start of and you know you need that. जब हम मेरे ख्याल में पहला एपिसोड निकाल लो, उसमें कहा था पहला किया हुआ है, तो वो जो है ना वो अब हो गया है, तो वो ही ना मंकी ऑफ द बैक के been there done that वाला सीन है, वो प्रेशर्स ऑफ। मैंने शायान को भी मैसेज किया, मैं कहा मुबारकबाद हो, क्योंकि शायान ने भी मेरे ख्याल में इनविंसिबल वाला देखा था, एंड हमने उसके साथ मैंने और उसका इकट्ठा स्टार्ट किया था फुटबॉल देखना, और मतलब उस वक्त से मतलब जिस भी आर्सेनल फैन ने कोई लास्ट टाइटल विन देखी है वही देखी है ब्रो। कहीं ने तो देखी भी नहीं है ना, क्रूपी ने नहीं देखी, क्रूपी पैदा ही बाद में हुआ। Oh my God! But thank you, Kruppi Junior, though. Kruppi Junior, the real one, the real one. What a goal, though! What a crazy goal. अभी आर्सेनल बर्नली में आते हैं ना, तो मैं कैसा फील हो रहा है पर्सनली? तुम्हारा जो प्लेयर होता था काई हैवर्ट्स, जिसने चैंपियंस लीग विनिंग गोल मारा था, उसी ने प्रीमियर लीग विनिंग गोल आर्सेनल के लिए मार दिया। यार ठीक है, हमें उसके पैसे भी मिल रहे हैं, सो आई डोंट नो, बिटर स्वीट ब्रो, लाइक पैसे तो मिल रहे हैं, केपा भी केपा के भी पैसे मिल रहे हैं, हैवर्ट्स के भी मिल रहे हैं, हैवर्ट्स के नहीं मिले, वो क्या है, नोनी भाई के भी मिल रहे हैं, तो इट्स आई गेस ठीक है। आई थिंक हैवर्ट्स का ये है कि ही डिड हिज जॉब फॉर चेल्सी इन दैट सेंस, ब्रो, ही मेड अस विन द चैंपियंस लीग अंडरडॉग, सो या, सो आई फील जो उसने करना था उसने कर लिया, लेकिन अगर तुम बर्नली वाले मैच स्पेसिफिकली बात करो तो मेरे ख्याल में उसको पिच पे होना ही नहीं चाहिए था। कौन सा गोल मारने के बाद नहीं होना चाहिए था, मानता हूँ। नहीं, गोल मान ब्रो 8th मिनट में जो उसने टैकल मारा था, 8th मिनट में कौन सा मारा था यार? उसने जो बर्नली प्लेयर के ऊपर उसने स्टार्ट अप उसके, वो 8th मिनट नहीं था, वो सेकंड हाफ में बॉल लेट था। नहीं भाई, फर्स्ट हाफ नहीं, गोल पहले मार दिया हुआ था यार। क्या हो गया भाई जान? नहीं हो भाई, अभी देख लेते हैं, अभी देख। Am I wrong? एंड पे था जी, स्टार्ट में हैवर्ट्स का टैकल बहुत एंड पे था यार, स्टार्ट में था, we were leading 1-0, गोल मार चुका हुआ था वो। हाँ मैं बता रहा हूँ जी, हाँ नहीं यार, yes bro, I'm telling you, I don't think so brother, देख ले यार कहीं मिलता है तो लेकिन मैं बता रहा हूँ तुम्हें, मैं बता रहा हूँ। खैर that was after the goal, either मैं मतलब लाइक आधी नींद में देख रहा था। अच्छा, उसको येलो कार्ड मिला था ना उस चैलेंज के लिए, अभी अब 67, हाँ सही है, दे देते। जिब्बी हिब्बी कंफ्यूज हो गया, जिब्बी मैं कंफ्यूज हो गया, मैंने कुछ और देखा था। जिब्बी 37th मिनट में गोल मारा है, 37, अच्छा हाँ सॉरी, और येलो कार्ड उसे मिला है, कब मिला है? मैं एक्चुअली उल्टा कर, 67th मिनट में येलो कार्ड मिला, सो गोल मार चुका हुआ था। चल 67th में भी रेड कार्ड बनता है, बनता काफी क्लियर रेड कार्ड था यार। नहीं ये वाला था, लेकिन आइसोलेशन में बिल्कुल रेड कार्ड था, बट देन अगेन इफ यू टॉक अबाउट प्रेसिडेंट्स, then I've seen 3 or more fouls over in this season. Foden, Bruno Fernandes. मेरे से मुंह से दोबारा गाली निकालेगा तू, प्रेसिडेंट की ना बात कर, ठीक है? मैं क्यों ना करूं बात प्रेसिडेंट्स की? क्या मतलब? एक और फाउल लाके दिखाओ इस पे, मिले हैं, लेकिन अगर 3 और रेड कार्ड इस वाले चैलेंज में नहीं मिले तो इस पे क्यों मिलेगा? Just by the way, exactly my point. Just by the way, तुमने जब कहा था ना कि पिछले एपिसोड में कि जो हैंड कह रहा हूँ जो उसने फोरआर्म पे, तो वो एक है वीडियो मेरे पास है, क्लिप, मैं तुझे दिखाऊंगा, मैं तुझे दिखाता हूँ बाद में, या वो उसके यूनाइटेड वर्सेस आर्सेनल वाला, जिब्बी बिफोर द बॉल वाज प्लेड, सलीबा वाला यार, बिफोर द बॉल वाज प्लेड, बिफोर द बॉल वाज प्लेड, वो देखिए स्क्रीनशॉट लेके ना वीडियो दिखाना मुझे, वीडियो मिल नहीं रही थी एग्जैक्टली, मैं दिखा दूंगा तुझे, तेरे पास है, हाईलाइट से देख लेंगे यार। आर्सेनल उस पे गोल मारा था कैलेफियोरी ने, मुझे रटे, ठीक है ना, उसमें बॉल अभी प्ले नहीं हुई थी तो उसने साइड में किया था। तो तू मुझे कह रहा है कि ये जो हैवर्ट्स वाला फाउल था, ब्रूनो फर्नांडिस का 2 ना उसने जो मारा था, मैं तो कह रहा हूं देना चाहिए, तो मैं तो कह रहा हूं आइसोलेशन में रेड कार्ड है 100%। हाँ, तो फिर अगर जो तुम्हारी आर्ग्यूमेंट थी कि जी अगर गलत डिसीजन है तो गलत डिसीजन है, मैं एग्री कर रहा हूं, तो फिर उसको सही क्यों नहीं देते? देना चाहिए था, लेकिन पहले भी देने चाहिए थे। तो मैं तो एग्री कर रहा हूं इस बात से। एग्जैक्टली,
खैर हाँ। आई थिंक वी आर गोइंग राउंड एंड राउंड इन सर्कल्स आई थिंक रेड कार्ड था, 100% रेड कार्ड था और पहले वाले भी थे। मेरे ख्याल में बर्नली ने इतना बुरा नहीं खेला यार। बर्नली तो भाई रेलीगेटेड थे, क्या मसले थे मुझे हार्ट अटैक्स देने के? यार ऐसे रेलीगेटेड टीम थी Bro, आ रहे थे वो तो चढ़े हुए थे। I think they were trying to I play think- for not being last. हाँ, but I think थोड़ी ज्यादा nerves भी थी आर्सेनल की, course. which led Burnley into the game. Yeah, and वही बात है, चलो it's a header जैसे था, अच्छा था, पता नहीं उससे पहले ये क्यों नहीं well I think they had like 3 corners before that if I'm not mistaken. वो शॉट खेले जा रहे क्यों खेल रहे थे? पागल है, I don't know, bro. पहले करते पहले गोल चांस तो बड़ा सॉलिड निकला था उस shot ओडेगार्ड का भी, हाँ, वो जिससे कॉर्नर मिला फिर वहां से गोल पड़ा। और फिर ट्रोसार्ड ने भी पोस्ट मारा था। Yeah. फर्स्ट हाफ में बड़ा अच्छा खेल रहे थे आई थिंक। हाँ, even first half Burnley was not playing that bad because their game style was just purely counter वाला। At the start it was all Burnley Yeah. for the first 4-5 minutes. उसके बाद आर्सेनल got into the game, फिर fairly comfortable था। हाफ टाइम के बाद फिर Burnley on हुई थी। Maybe if this match was away, like if this was at Burnley's like home, maybe ज्यादा easy होते शायद। maybe it would have been more tougher for Arsenal. But I think ज्यादा easy होते, फैंस का ज्यादा प्रेशर होता। हाँ, नहीं इस किसके stage ऊपर? पे, Burnley, Arsenal। हाँ, नहीं यार, हाँ 100% यार bro। at home यार। बोर्नमथ भी एट होम था जो मारा था उन्होंने हमें अच्छा 2-1। सो ठीक है, टाइटल जीत गए। दे मैं दो कहता हूँ, मैं उसको 2 मैच सस्पेंशन दे दो मेरी तरफ। 3 बनता है लेकिन 4 दे दे यार, तू दे दे वैसे एक था वैसे टैक्टिकल डिसीजन बड़ा अच्छा था वैसे कि उसने ही स्टार्टेड हिम ओवर Gyökeres. Gyökeres, yeah. I don't know what message that means but like, I don't know, bro. I don't know, bro. I don't Against a know. relegated team you're playing Havertz over Gyökeres like your star striker in I that don't know, sense. मुझे खुद समझ नहीं आई थी यार। अच्छा डिसीजन है इन हाइंडसाइट तो बड़ा and he scored the goal, हाँ। winning goal, तो चल गया Bro, अभी तो कोई मैं टैक्टिक्स मुझे परवाह नहीं है। अच्छा चल फिर हम कहते हैं इसके बाद हम आ जाते हैं जो सिटी वाला मैच है जिसकी वजह से तुम टाइटल सिटी बोर्नमथ जीते हो। Yeah, Bournemouth were amazing. Yeah, Bournemouth was were fucking amazing. Yeah, I don't know why it is कि like City I think has dropped a lot. I don't know exact, but I think they've dropped a lot of points against these sort of clubs where you expect them to win convincingly. Yeah. Especially even like I think the game which I felt they should have won was like that Leeds game. They're up 2-0 and then they drew 2-2 and stuff like that. So I think that like these sort of matches are where कि बंदा कहता है यार ये इसी में कहता हूँ कि like इनके लिए गलत क्या हुआ है यार। सीजन का मुझे नहीं पता, लेकिन इस मैच में मेरी एक थ्योरी है, आई थिंक पेप लीविंग जो है ना दैट डिफ्लेटेड। अच्छा वैसे मैं देख रहा था पेप ने अब जो बिहाइंड द सीन्स ये था कि पेप तपा हुआ था कि ये क्यों रिलीज हुआ है, ठीक है। फिर उसने आके पोस्ट मैच में एक तो ये इतना बड़ा बॉल्डी गेमर है ना यार, माइंड फक ब्रो। हाँ, इसने आके कह दिया कि नेक्स्ट सीजन नो आई हैव अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर अनदर ईयर। एग्जैक्टली। सो ब्रो आर यू स्टेइंग और लीविंग ब्रो, लाइक व्हाई यू फॉर नेक्स्ट सीजन भी बोल के गया एंड में। हाँ वो तो स्टार्ट। अच्छा उसने ये कहा था कि प्लेयर्स apparently when the players found out they were like everybody else like what the hell. Obviously they'll be yeah, shocked. so then he had like a late night like group call with all of them and said के भाइयों like ये मैं बताना चाह रहा था। तो वो यही जो मेरे ख्याल में प्लेयर्स का भी रिएक्शन ये था कि यार नहीं कि आपने हमें बताया है, मीडिया में बता रहे हो कि यार मैं इधर ही हूँ। यार if you look at confused, if you look at the past like 2-3 weeks he's been asked this question a lot. Yeah. Okay, are you staying, are you leaving, are you staying, and he's like I'm always staying, I'm staying. And then it comes out of nowhere. Apparently it's like a Daily Mail की कोई खबर है, तो Daily Mail cannot be trusted, but it seems as if he hasn't refuted it like that, like outrightly. Neither has City released a statement saying कि oh yeah he's not going. और वहाँ पे Fabrizio Enzo Maresca की न्यूज़ Fabrizio भाई तो पहले ही उसने खबर दे दी है, अभी भी दे दी है कि here we go हो गया bro, here we go हो गया। उसने कहा पर्सनल टर्म्स एग्रीड ये वो हो गया, पता नहीं यार उसको क्या इनसाइड खबर है। That's a lot of confusion in the communication. Maybe that's what deflated the players. क्योंकि City की जो कल performance थी ना जब भी, that wasn't City. Yeah, I think that wasn't proper City. Yeah, but it's been like that. That's what I'm saying. It's been like that all year, you know. Like it's been like where let's say when they beat Arsenal, the drop in the intensity, लेकिन यार ये नहीं आप expect करते हो City. यही मैं कह रहा हूँ ना कि ये जो चीज है ये क्यों होता है, ये क्यों हो रहा है। अब if you take this match in isolation, yeah, Pep news. But if you take the whole season, Everton won, Leeds, there are a bunch of other matches where they played horrible. Yeah. And like you're like ये क्या है, तो like
why would that happen? I don't know. I mean, there's majority of them are the same players. Yeah. ठीक है, you had your center backs injured majority of the season, but you bought you bought arguably like the top 3 में तो है ही है, सबके argument top 3 में तो है ही है, चल third तो है ही है ना तेरे रेट में, मेरे में तो second है, लेकिन है तो top 3 में ना, तो like you bought a defender who is world class. You filled in that gap. You had a Haaland dependency issue. You brought in Semenyo. So like I still don't understand where City went wrong. And ठीक है. Or went right अगर मेरे perspective से देखो. हाँ, or went right. Yeah. And I think मतलब जैसे तुमने कहा था कि Arsenal bottle like technically City also bottled it. When they beat Arsenal, as in 5 games remaining, they were at top. They were top. Goal difference पे. Goal difference पे भी नहीं, goal scored पे. Bro, फिर भी you expect City that when they go into that thing, it's वैसे उनका run देखो, they were 15 games unbeaten. Yeah. जिसमें से 2 draws हैं, बाकी सारे जीते हैं. So that's a really good run on its own. I know. But you don't expect those 2 draws to come in. Those 2 draws. And it's not even that, even the previous, like throughout the season. Yeah. Like up till December तो कहे थे Chelsea Arsenal, ठीक है, Arsenal Chelsea, उसके बाद राना आ गया उनका, उसके बाद राना आ गया, लेकिन फिर भी वो वाली सिटी नहीं थी जो वो नहीं थी, और वो हालैंड, मैं कहूँगा हालैंड के गोल जो है उन्होंने बचाए हैं इनको, मतलब I think Arsenal could have won this season like weeks before अगर हालैंड ना होता. उसमें आर्सेनल की भी गलती है ना यार, they've dropped points as well at the wrong time. Bournemouth and City back to back drops थे. वैसे वो उसी में कह रहा हूँ, वो बॉटलिंग वाला जो था वो आ रहा था. When you're leading for the entire campaign और 33rd game week में आके 5 games to go, आपके main rivals आपसे ऊपर आ जाए ना bro, with equal games played. That's a bottle अगर वहाँ से City जीते. I agree with you. And City dropped points. And you expect team like a Pep team with City's DNA 5 जीतो to be able to do it. 1-0 इसलिए I think this is why I think even more of a fact कि like ये और मतलब मजे की एक it was a good season. Yeah. As in football on display sometimes was boring. I agree with that. But that's also because I think globally as well, like it has, apart from if you look PSG minus कर दो, ठीक है, वो एक और argument है वैसे, एक हमारी group chat में चल रहा था कि if would PSG be able to win the Premier League if they played 38 games, the same amount of games, let's say Marquinhos, Dembele, Vitinha, the main players, just City or Arsenal. Do you think they would win the Premier League? If their bodies hold up, sure, they've got that quality. But if their bodies hold up, that's a big if, na? That's the if. That's the if. Quality तो quality पे कोई नहीं deny कर रहा, लेकिन वो extended run of पीरियड के लिए कर सकते हैं. खैर ये हम बाद में I guess we'll never know. खैर चैंपियंस लीग में पता चल जाएगा. मेरे ख्याल में तो चैंपियंस लीग में यार ये बॉयज बहुत फ्रेश होंगे यार. और आई थिंक आर्सेनल भी फ्रेश थोड़ा सा रिलेटिवली हो जाएगा यार. एड्रेनालिन डेफिनेटली होगा, वो तो होगा, प्लस एक जीतने वाला होगा. अगर आर्सेनल ये लीग हार जाती तो फिर तो गेम ओवर था भाई. फिर तो वो खुद कहते यार आप जीत जाओ, ले लो. Then you don't feel like, you know, like to get back into that. So it's still 10 days to go. They've got some time to rest. But they play in the middle, na? I don't think Palace के against वो सारों को खिलाएगा. He has the but it's also यार, you know, को खिलाओ. वैसे unfortunate ये है कि मतलब इन्होंने अपने home ground पे नहीं जीते. I think when you win after this long, उससे मुझे एक story याद आ गई है. क्या? Home ground पे ना जीतने की. एब्रेची एजी की story देखी है उन्होंने. Left Crystal Palace by winning the scoring the FA Cup final goal against City. Crystal Palace में minutes away from joining Spurs who were going down. Damn, yeah, that's true. Minutes. Arsenal आ गया वहाँ पे, Spurs को उसने एक हैट्रिक 4 गोल मारे, जो भी किए उसके साथ. Wins the league, will go back to Crystal Palace where he'll get his trophy and medal. What a beautiful story. No way, he's going back. As in, पैलेस पे है ना, वहाँ पे ट्रॉफी मिलेगी ना आर्सेनल को. Oh, अच्छा हाँ. That is true. That's a fairy tale story. That is true. I never thought of that. As in his boyhood club Arsenal and his. Man, I saw on social media like his tweet from like 10 years ago. I think he said like when I make it or something, run it back. भाई confidence हो तो फिर ऐसे हो. चेक करो. हाँ, तू क्लास 6 में यही कह देता ना. When I उसको कैसे social media This is the first time I've tweeted Arsenal winning, bro. ना मैंने Facebook पे डाला, ना मैंने Twitter पे डाला. ना Orkut पे डाला है ना. Orkut था उस वक्त.
लेकिन ऑर्किड में तो नहीं डाला था। नहीं शायद मुझे याद ही नहीं है ऑर्किड कोई आर्काइव्स पड़ी होंगी ऑर्किड की कहीं पे ना यही तो बेहतर है। ऑर्किड ना ला खैर यार आई थिंक जो लाइक रिप्लेसमेंट वैसे सिटी की बात करें तो पेप के लिए मरेस्का राइट फिट है नहीं है कहते तो है। मेरे ख्याल में तो चेल्सी ने बड़ा ब्लंडर की है। अपेरेंटली चेल्सी वाले उसके खिलाफ कोई केस करना चाहते हैं कि इसने आई डोंट नो यार दीज अमेरिकन्स ना बड़ा पसंद है सू करना यार हर किसी बंदे को। मतलब लाइक वो कह रहे हैं जी हम ये ruined the sport as well. या मैन बट ठीक है लाइक द अमेरिकन ओनर्स मतलब हमारे भी हैं लेकिन but they've kind of लिवरपूल के भी हैं। They've kind of ruined it with their Americanization as well. हाँ they've tried to Americanize it but you can't Americanize football bro. You can't. When you the call it streets own it baby. Yeah, and when you call it soccer you can't do it. And I think talking about America, I think good thing is the World Cup's coming up. So there were people जो really मेरे से भी बड़े जो haters हैं मतलब मैं इतना बड़ा hater नहीं हूँ just by the way, लेकिन मेरे से भी ज़्यादा बड़े haters हैं। वो तो कह रहे थे कि वो World Cup आ रहा है तो लोग भूल जाएंगे आर्सेनल का तो they'll move on faster. भूलने देते हैं आर्सेनल फैन नहीं भूलने देते। By the way, I knew we were massive. I didn't know we were this massive. Did you see the scenes last night? यार मैं वही कह रहा हूँ Crazy, यार bro. I think it's just that कि वो इतने सालों बाद भी हुआ है और इतने ज्यादा फेमस पीपल निकल के आए हैं ना ब्रो आर्सेनल यार फैन। मैं से पता है मेरे पे भी ना मेरे इंस्टा और उस पे ना मतलब मेरे काफी लोग मुझे पता ही नहीं था कुछ दोस्त मेरे आर्सेनल फैंस हैं। एक को तो मैंने मैसेज किया भाई आप भी Excuse me, आप भी मैंने कहा भाई आप भी तो कहता मैं तो कब से मैंने कहा यार तू मुझे पता ही नहीं था। मेरा एक पुराना क्लास फेलो है वो भी लंदन में रहता है उसका भी यही था। उसने वो तो समझ रहा था मैं भी आर्सेनल फैन मुझे मुबारकबाद। मैंने कहा भाई तू मुझे क्यों मुबारकबाद दे रहा है यार। मैंने कहा कहता आई थॉट यू एंड माय यंगर ब्रदर वलीद ना कि यू गाइस वर आर्सेनल। मैंने कहा नहीं भाई एक तो मेरा देता नहीं है लेकिन मैं नहीं हूँ आर्सेनल फैन। तो खैर या गुड ऑन देम एंड सिटी वन द FA Cup on over the weekend as well. Yes sir. Lucky I would say that goal was amazing. Semenyo, wow. What a goal. Worthy winner. Yeah. Definitely worthy winner. लेकिन वो जो वेड्रो वाली मुझे बताओ ना जरा पेनल्टी लग रही थी तुम्हें या सर नहीं? क्लियर पेन मुझे भी पेनल्टी लग रही थी। क्लियर पेन यार I thought मतलब that was a pen. यार I would have given it. I would have given it. No. And I think वार जब देख अच्छा वैसे जब लाइव देख रहे थे तो मैंने कहा ये तो पेनल्टी है बट the way it happened it felt a bit like you know वो जो कहते हैं ना innocuous challenge है। लेकिन जब उन्होंने gets away with it. ब्रो जब उन्होंने रिप्ले दिखाया मैंने कहा ब्रो what the hell। तो वो आपका हाँ like freight train. वो आपका जो सुपर सब है डैरेन इंग्लैंड वो था ना रेफरी। सुपर साब नहीं कहते उसे क्या कहते हैं उसे सुपर रेफ कहते हैं सुपर रेफ सॉरी ब्रो पेरोल वाला टॉप पेड सेकंड पेड पे क्योंकि दूसरा तो वार में बैठा था तो केविन आर था नहीं केविन आर ऑन फील्ड था ना डैरेन इंग्लैंड उसमें था। खैर या आई थिंक वो जाओ पेड्रो वाली वाज अ क्लियर पेन। आई थिंक देयर वाज अनदर पेन अपील व्हिच 50-50 था लेकिन वो भी यू सीन दोस गिवन इज द हैटो वाली वो भी देखना वो भी अगेन वो खुसनॉफ अगेन Kusanov gets away with a lot of things. Yeah. इस तरह के last minute challenges. Yeah, he made like 6-7 tackles where you were like, yeah, this is a yellow card, this is a yellow card, this is a yellow card, and I don't know, bro. Like, ठीक है, they that goal deserved to be a winner. That was a great goal. That's a really good goal. But then Chelsea won bad. Chelsea won bad. I think वो उस टाइम तक मेरे ख्याल में अलोंसो वाली न्यूज आ चुकी थी तो वो भी एक मोटिवेशन होता है कि भाई नया मैनेजर आ रहा है। शावी ब्रो what are your feelings? यार मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि मेरा दिल चाहता है कि शैबी आए लेकिन उसकी करियर के फ्यूचर के लिए ना आए तो बेहतर था। मुझे नहीं लगता आई रियली होप कि ही इज सक्सेसफुल बट he has to buy experienced players. Another thing which they did change though this time around, which this whole Eminem वाला जब scene हुआ था तो वो आया था ना कि head coach versus manager. तो officially he's the first Blueco का manager. वाह। अब इसका मतलब क्या है? He gets more power. He gets more power. He himself has said. Decision making उसके हाथ में। Yeah. He himself has said कि मैंने experienced players के पीछे जो उसके कैंप वाले उन्होंने कहा कि यार हम जाएंगे हम 1 से 2 एक्सपीरियंस प्लेयर लेंगे बाकी बच्चे पुच्चे ब्लूको वाले के उनको वैसी अमेरिकन को वैसी शौक होता है तो वो वहां से किधर चल गई है मैं वो उधर दूसरी चला गया था
आइलैंड से चला गया था, मैं आइलैंड से चला गया था। खैर कोरिलेशन होनी चाहिए ना। ठीक है, वो वहां से करेंगे और जो जिनको 9-9 साल के कॉन्ट्रैक्ट देने हैं उधर से लेकर आएंगे, और बाकी जो एक्सपीरियंस प्लेयर्स है वो अलोंसो के हाथ करेंगे। अब अलोंसो का एक मेन जो फैक्टर है जो मुझे लग रहा है, जहां पे अगर ये प्लेयर चला गया तो लग गया, फिनिश हो गया पूरा प्रोजेक्ट, वो है अगर एंजो फर्नांडिस चला गया। एंजो मैड्रिड लिंक्स, यार उसने एक सेलिब्रेशन भी की थी वैसे, आई एम नॉट श्योर इफ दैट इज हिज यूजुअल सेलिब्रेशन व्हेन ही डिड द कॉल थिंग। Could mean a lot of things, bro. I don't know what that meant, but he did. बूढ़ी कॉल भी हो सकती है, बूढ़ी कॉल भी हो सकती है। बच्चों को कह रहा है कॉल करो, मैड्रिड को कह रहा है कॉल करो, अपनी अम्मी को कह रहा है कॉल करो, पता नहीं क्या मतलब है। You know, it could mean a lot of things. It could. So I don't know what that meant, because I don't think I've ever seen him do that celebration. And it was a really good goal. It's a really good goal. Outside of the D. Spurs wala. Yeah, it's a really good goal. He also hit a really nice free kick as well, which hit the crossbar. Yeah, वो I think लिवरपूल के खिलाफ भी इस तरह कुछ सिमिलर मारने की कोशिश की थी। तो एंजो के बगैर ना हम फारिग हैं, और मतलब क्योंकि वो कोल पामर इज अटैकिंगली वेरी गुड, बट जो एक मिडफील्ड का इंजन होता है ना, जैसे लाइक से फॉर एग्जांपल डेक्लन राइस टाइप प्लेयर होता है, मतलब यू नीड दैट काइंड ऑफ प्लेयर। एंड isn't that Caicedo for you guys? यार Caicedo is more, I would say he's more of a defensive, like you cannot expect Caicedo to break through and like do that stuff, or like shoot outside the box and score consistently, or give that pass to Palmer to be able to do that stuff. Apparently links थे कि जी एम्बापे आएगा। वो तो पता नहीं कौन, मतलब अगर आ भी गया ना चेल्सी ब्रो, शायद एक साल के लिए बहुत अच्छा होगा तुम लोगों के लिए। That guy is toxic, bro, but the guy is toxic. He kicked Xabi Alonso left Madrid because of that guy. वो वापस लेकर आएगा मेरे ख्याल में। I think they are wanting to target certain players. अभी मुझे नहीं पता कि exactly क्या है, जब तक वो होता है summers में I think चलेंगी, and I think they will make, जो मुझे feel आती है जो Chelsea should do is they should make a statement signing from the get go. देखो यार, honestly मतलब I would feel we need a striker. We need like a honest, like we need like a proven, like I would say Osimhen है यार। Osimhen लेकिन टॉक्सिक है ना, मैं Osimhen का नाम लेना बहुत टॉक्सिक है। और उसकी कौन है मार्केट में, कौन है ब्रो? आई डोंट नो, एज इन स्ट्राइकर्स की तो किल्लत है यार। honestly Igor Thiago नहीं bro, he won't, he's a one season wonder, trust me. Igor Thiago is a one season wonder, or maybe 2 seasons. मैं बता रहा हूँ यार। लिख लो जिपी, अभी लिख लो। ठीक है, क्या हुआ है तुझे? नहीं, मैं कुछ कहने वाला था लेकिन मैं छोड़ देते हैं। क्या कह दो? Gyökeres is a one season wonder. Gyökeres was a 0 season wonder. क्या मतलब half a season. Number 14 scoring 14 goals for their 14th title. सारी स्टोरीज लेके आए हो आज में। हाँ, और तूने 22 साल इंतजार की है, तो तुम भी यही सोचे थे कि ये वन सीजन अगला सीजन मैंने कहा यार why not। खैर इतना वेंडर तो किया करो यार नहीं तो जाने देते हैं यार, एक दिन जाने जाते हैं। आर्सेनल की शर्ट पहनी है, बहुत टाइट हुई है यार, वो तो चल लेता बात है। सही फजी लोगो कहाँ आएगा, इधर आएगा, कौन सा कलर का वो नहीं पता। बट आई थिंक यार मजा तो ये है कि पेप जा रहा है, Xabi Alonso आ गया है, Arteta is now I think the longest serving. वो तो कह रहा होगा यार मजा आ गया, चस आ गई है उसके। वो तो as in अगर Arteta के पर्सपेक्टिव से सोचो, this is the best thing that could ever happen. That could ever happen to anyone यार। Your mentor / closest rival / a maniac like Pep is leaving, gone. By the way, वैसे Arteta put Pep into retirement. चलो, that's the next angle I'll play. Pep put Klopp into retirement. Arteta put Pep into retirement. Best हो गया। Unbelievable. Arteta की Unbelievable. अब इतना तो better लो। Pep, I will send you a personal message. Please stay just so that for next year. उसके बाद तू चला जाएगा। लेकिन अच्छा चलो, Arteta पे आने से पहले मैं एक और बात कर दूं। अभी शुरू हुआ हूं मैं, अभी insufferable होएंगे। 22 साल की बढ़ास है, ऐसी रिडिकुलस टेक्स आएंगी ना। मैं जो सोच रहा था, मैं जब हुआ ना ये सारा, मैं वैसे ही सोच रहा था कि यार वर्ल्ड कप में साथ कैसे आर्सेनल को लेकर आएगा। जब हम वो तो हर जगह कोई ना कोई आ जाएगा ब्रो। हिनकैपिए जीत रहा है, इक्वाडोर ब्रो, हिनकैपिए की वजह
कैलव्यूरी आ नहीं सकता। हाँ वो बेचारा आ नहीं सकता। मे बी ईरान को कटेंगे तो जुबिमेंडी, मिकेल मेरिनो, डेक्लन राइस, बुकायो, सब बहुत प्लेयर हैं यार हमारे पास। किन्हें फिट करेगा, करूंगा। चल वो तो ठीक है। खैर किसी कोई ना कोई और जीत रहा हुआ वो बचपन में आर्सेनल फैन होगा। ये हो वाली सकता है, हो सकता है, ये वाली चीजें निकलेंगी, ये भी हो सकता है। अच्छा खैर, आर्टेटा के पर्सपेक्टिव से कह रहे थे या किसी भी मैनेजर के पर्सपेक्टिव से, अगर आपके क्लोजेस्ट राइवल्स जा रहे हो, खैर चाबी अलोंसो आ गया है, he'll do something if Chelsea give him the freedom and the right bro, resources. they gave freedom to Pep as well in the first year and he didn't City, he didn't win, so like Xabi Alonso might not win, but he can set them up for success in the future. Yeah, but the issue is, will he be given that time to be able to do that now? In an ideal situation, if he's given the time and the resources, he could be challenging for that title within 2 years. Yeah, definitely. ठीक है। उसके अलावा लिवरपूल ने गलती कर दी यार। पागल है यार, कैसे किया ये अपने साथ यार। उसको उस बंदे को रखे जिसने सबसे ज्यादा गोल कंसीड किए हैं इन 38 गेम, एंड ही वन द लीग लास्ट ईयर यार विद द relatively the same squad with 400-500 million spent buying world class players. Like even my 5-year-old nephew knows that Isaac is an insane striker. Yeah, he's got injured though. Yeah, but ठीक है, Ekitike very good. Wirtz very good player. Frimpong excellent at Bayer Leverkusen and not so good at Liverpool. Kirkes excellent at Bournemouth. Bloody amazing at Bournemouth. ठीक है, not so good at Liverpool. And the fact that you are conceding, you have no defensive cover for Van Dijk and Konate. Yeah. ठीक है, and those guys needed Giovanni वो जो है, हाँ वो, लेकिन वो 19 साल का लड़का है, मतलब कवर है ही नहीं ना, जो गोमेज है कवर, वो भी कह रहा मैं जा रहा हूँ भाई, वो तो जाए, वो तो उसका टाइम हो गया। अब कोनाटे के पीछे अब दूसरे क्लब भी आ रहे हैं। मड्रिड ने पहले कहा था, अब दोबारा मड्रिड आना चाहता है। मड्रिड में भी जोसे मरीनो आ रहा है। What the hell bro, what are you guys doing यार? मतलब उसमें भी उसने लिस्ट दी है, उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट रॉड्री है, कोनाटे है, पता नहीं 2 और लोग हैं। होजे को तो चाहिए ना फिर, होजे को तो यही बंदे चाहिए। तो लाइक मैं कहूंगा कि लाइक स्लॉट ने जो लिवरपूल की जो ओवरऑल गलती हुई है वो ये है कि आप को नजर आ रहा था कि फैंस, क्योंकि देखो योर क्लब इज नाउअडेज लाइक इन द डे एंड एज ऑफ सोशल मीडिया, योर क्लब इज ड्रिवन अ लॉट बाय फैन पर्सपेक्टिव एंड इमेज, विदाउट द फैंस, ठीक है, एंड योर सोशल मीडिया and every player has access to that social media. When you come to the way Salah sent out that Instagram post, bro, he basically, मतलब he didn't need to name him, but he basically named on it, like कहने की जरूरत नहीं थी, लेकिन स्लॉट के लिए और किसके लिए कि ये फारिग बंदा है कि हम ट्रेनिंग से ही करते हैं, ना हम ये करते हैं, ना हम वो करते हैं, and so many of his teammates liked that post. And this is the day and age of, so wait, you think ये idiots हैं कि तुम्हें लगता है कि किसकी बात हो रही है और क्यों लाइक, मतलब तुम्हें इनको नहीं लगता कि लोग इस चीज को देखेंगे? Obviously. To be able to do that and then you miss out the opportunity to bring in Xabi Alonso. The guy has said it outright कि भाई मैं लिवरपूल जाना है। उसका he's a legend there, cult legend ही क्या, he's a legend at Liverpool. Yeah. He won the Champions League in 2005. सारे जो एक्स प्लेयर होते हैं वो हमेशा अपने क्लब जहाँ पे वो खेले होते हैं इतने साल, जहाँ पे ट्रॉफीज जीते होते हैं, वो प्रेफर करते हैं जाना। तो you missed out on that guy. You kept Slot. He's a brilliant manager. या तो होना कि जेरार्ड जैसा फारिग मैनेजर। और आपके जो प्रॉब्लमेटिक प्लेयर थे जैसे साला है वो जा रहा है, आपके who carried you but Slot highlighted कि जी इसके इस सीजन वर्क रेट का शायद ठीक है, लास्ट ईयर उसी ने टाइटल जीता, सही है, लेकिन आप उसको हाईलाइट कर, वो जा रहा है। अगर आपके पास मैनेजर, आप अलोंसो का जो सबसे बड़ा फियर था कि रियल मैड्रिड ने दिखा दिया कि ये ईगोज नहीं मैनेज कर सकता प्लेयर्स की, तो ठीक है आपका वो बंदा जा रहा है। वैन डाइक इज on his way out, say you can say he needs replacement, he needs backup यार, वो बेचारा बुढ़ा हो रहा है, वो कितना खेले, कितना करे, हर मैच 90 मिनट्स तो गुजारना मुश्किल। हाँ, और आप सारे लीग्स, आप सब टूर्नामेंट्स में हो, कॉम्पिटिशंस में हो, तो मैन दे फंबल्ड इट, 40 गेम में थोड़ी खेलनी है यूनाइटेड की सीजन। बातें लगाओ ना, यूनाइटेड क्यों नहीं होनी चाहिए 40 गेम्स की सीजन पे खुश होने। और वो भी वार को भी वो हावर्ड वेब को उन्होंने स्पेशल होने का, भाई आर्सेनल कितना दिया हम डबल करते हैं,
एम्बेमो का मानो जी ये असिस्ट करवानी थी ना ब्रूनो की पूरी. अच्छा आते वो हैं अभी आएंगे बहुत पॉइंट्स लेके बैठा हूँ मैं. तो yeah, I think coming to Liverpool, this was a no-brainer to fire Slot and अपॉइंट Xabi Alonso. They fumbled it. तुम लोगों के लिए अच्छा हो गया लेकिन यार हमारे लिए अच्छा है बुरा है वो टाइम विल टेल, लेकिन ऑब्वियसली लेकिन हाँ, लेकिन एक्साइटमेंट अराउंड एक्साइटमेंट तो है, क्यों नहीं है, ऑब्वियसली है. लेकिन वो एक्सपेक्टेशन के साथ फिर वो मतलब एक्सपेक्टेशन आती है, उसके साथ एक माइंडसेट आता है. अगर वो पहले 5 गेम हार जाता है ओ तो भाई मैं तो कह रहा हूँ दिसंबर में गया और आप ये मसला है ना, और आप नहीं कर सकते इस तरह. मतलब लिवरपूल इज डूइंग द ऑपोजिट ऑफ दैट. स्लॉट हार के हारने स्लॉट ठीक है, मतलब हार के उसने आपको दिखाया गया मुझे क्यों निकालो, ठीक है, लाइक टेक मी आउट, ही इज टेलिंग देम टेक मी आउट. एलेक्स वाली स्क्रीनशॉट याद आ गया. वो फ्रेंच प्लेयर बड़ा फेमस है. तो I don't understand, yaar. It's really bad. Khair, Villa is now qualified for, they whooped Liverpool. यार Liverpool has conceded. मैंने उस दिन 7-2 बोला था. या वैसे तुमने उन्होंने 4-2 कर ठोक दी है, और they conceded what 20 goals from set pieces. And this is the 20th loss for Liverpool in all competition. That's a lot, bro. That's a lot. That is a lot. That's the half of the games United has played in a season. Damn. That's a lot. So I mean problems for Liverpool and जिस तरह वलीद मसूद खान की तुमने बात की थी, वो भी कह रहा था यार I checked out this season and that's never good for a fan. Yeah. जब आप mid season जिस तरह Arsene Wenger जब था ना, we used to lose but I never tuned out. Yeah. I never checked out because it was चलो कुछ अच्छी ब्यूटीफुल फुटबॉल ही हो रही है. कुछ तो हो रहा है ना. आप हार रहे हो लेकिन आप अच्छा खेलते हो, एंटरटेन करते हो. आर्सेन वेंगर को कभी इतना बजट भी नहीं दिया गया. नहीं, वो तो कंप्लीटली था ही नहीं ना उसके पास. तो उसको तो बजट भी नहीं दिया गया, वो तो शिट प्लेयर्स के साथ अच्छा कर रहा था. बट आई कांट इमेजिन व्हाट दे मस्ट बी गोइंग थ्रू के यार, मतलब देखने का दिल नहीं जाता यार, क्योंकि आप लीग इमेजिन सेम सिचुएशन, यू वन द लीग दिस ईयर, ठीक है, एंड नेक्स्ट ईयर आर्सेनल बिकम्स लिवरपूल. That's a fall from grace, bro. That's a fall from grace. That's one of the worst title defenses you can say. Yeah, after Leicester. Leicester की तो बहुत ही बुरी थी ना. One of the worst. One of the worst. And Chelsea's even जब Antonio Conte fought it था. वो भी बहुत बुरी थी. वो भी पहले 6 गेम में पता चल गया था ये नहीं होता. ये नहीं डिफेंड हो रहा भाई. तो yeah, and Villa की बात करें तो गुड ऑन विला. उनाई एमरी ने ऑलरेडी यूरोपा लीग फाइनल, चैंपियंस लीग क्वालिफाइड, और क्या, मतलब मॉर्गन रॉजर्स का पहला गोल बहुत अच्छा था. मगेन का तीसरा गोल, यार मगेन की वैसे कलेक्शन में देख रहा था गोलों की, रियली गुड यार, बड़े अच्छे गोल मारता है यार. इस साल भी इसने बड़े अच्छे मारे हैं. बुढ़ा सा है लेकिन अब विला में भी यही है ना. ऑली वॉटकिंस स्टार्टेड फायरिंग वेरी लेट, स्टिल दे आर लाइक दिस, दे आर व्हाट 4th. So now they'll spend a bit more now. Yeah, I think so. But again, वही बात आती है कि when you're in bigger and better competitions, then you expect more. You have you like now if they finish 4th, always the aim will be to finish above that. Next year, if Chelsea, like I'm just looking at the table even, like Villa is 10 points ahead, okay, of Chelsea. Yeah. And Chelsea has had a terrible season. Bro, हम 3 महीनों में 1 पॉइंट नहीं जीते. तो अब इमेजिन करो कि अगर हम दिसंबर में उसके मरेस्का फायर ना करते या फायर करके थोड़ा और कंसिस्टेंट रहते, तो what could have been. So I don't see Villa maybe next year. I don't see them. नहीं, Villa का मसला पता क्या है? Unai a great manager, but that's his ceiling, bro. Title नहीं. हाँ, तो फिर आपको वो एक नेक्स्ट स्टेप आगे जाना है. तो is it an overachievement? हाँ, is it this season? Is it next season? Is season जो coming season है? Yeah. अगर उसमें you obviously stick with Unai, लेकिन वो वाली performances नहीं आती क्योंकि added pressure है, added games है, सब कुछ. Yeah. And if there's a drop off, तो फिर next manager उसे आके वो carry कर सकेगा या नहीं कर सकेगा. So that's the trick where Aston Villa find themselves in. But I still feel if they spend the right money in the right places, थोड़ा सा squad अपना bulk up करें, they can again finish in top 4. You still think so? If they spend it right. देख अगर United, Arsenal City, United, ये तो 3, Chelsea, Liverpool, Bournemouth नहीं, मतलब
निकल 5 तो देरी हो गए ना, मतलब जो आप कह सकते हो कि which will be competing for top 4 next year and include Villa in it alongside Liverpool यार, why not? यार. I don't think Villa has that squad depth. नहीं वो वही कह रहा हूँ, if they spend the right money in the right places to bulk up their squad then they can. Could be. इस squad के साथ तो obviously Champions League खेलनी है और बहुत कुछ करना है, वो मसला हो जाता मतलब ये है. अभी न्यूकासल को देख लो ना इस सीजन क्या हुआ. यही हुआ एग्जैक्टली और उन्होंने तो ठीक ठाक पैसे भी खर्चे हैं वॉल्टमार्टे पे और वो विसा पे और फिर अपने डिफेंस में भी बेहतर किया है. स्पेंड इन द राइट प्लेसेस, स्क्वाड बल्क अप नहीं किया ना, मतलब कॉल विंगर सिंगर नहीं अच्छे लिए. आई वुड से विंगर्स अच्छे नहीं लिए, ऐसे रिप्लेस सही नहीं किया. अब जेकब मर्फी और जो विलक नहीं खेल सकते यार आपके लिए 2026 में चैंपियंस लीग. या आई एग्री. ठीक है वो अच्छे प्लेयर हैं लेकिन रोटेशन में आएंगे ना. दे कांट बी योर स्टार्टर्स इन चैंपियंस लीग. हार्वी बार्न्स के ऊपर आप टीम नहीं बना सकते तो मैं भी मौके नहीं छोड़ता भाई. नहीं छोड़ने चाहिए ना ब्रो. सो या अच्छी बात है लिवरपूल हारे. अच्छी बात है. थोड़ा सा उनको रियलिटी चेक मिले. और हारे हैं ब्रो. और वैन डाइक की बातें हो रही थी, बेस्ट प्लेयर, बेस्ट दिस. वहां पे नेक्स्ट सीजन हो लिवरपूल, मजा आ जाए. चेल्सी भी साथ ही. मुझे आए, तुम्हें ना आए. चल जहाँ वेस्ट हैम हो वहाँ आर्सेनल हो जाए. वो तो फिर वुल्व्स होना चाहिए. I'm just kidding. खैर, I only wish well for my friends. ओए होए होए जिमी यार, बड़े हरामी हो तुम. Making me look bad. मौके नहीं छोड़ता. एक जो टीम थी जिसको हमने एक रह गया था मैच जो हमने देखा था, वो जी ब्रूनो असिस्ट रिकॉर्ड. Congratulations 20 to United. मैंने 20 बोला था. 21 हो जाएगा ब्रदर. नहीं हो ब्रो. He should have. उसने वैसे पूरी कोशिश यार उसने पूरी कोशिश की करने की और उसकी टीम ने पूरी कोशिश की ना करने की. यार the guy should have had at least 3 assists. यार वो ब्रो एम्बुएमो ने तो वो जो है ना उसने पूरी अपनी फोकस एक रखा था. ब्रूनो ने असिस्ट देनी और कुछ ना हो तो वो सही है. क्या सही है ब्रो. उन्होंने आई थिंक यूनाइटेड शुड हैव स्कोर्ड इन द फर्स्ट हाफ अलोन, शुड हैव स्कोर्ड एट लीस्ट 3 goals. At least 3 more goals. नहीं bro, they should have seen the way Man United was dominating. ठीक है. और it should have been a lot more than what the scoreline says. But pathetic finishing by Mbeumo. I don't know what's wrong with Mbeumo like in the last few games. Isliye maybe that's why Sesko has been starting. So, could be. But the new signings have all scored double-digit scores. Sesko 11 और Cunha and Mbeumo 10. Dick, Sesko is I would say new. Sesko is a relative, मतलब in the sense के new to the EPL. Mbeumo Cunha ये तो पता था यार. ये 10 and 10 नहीं, मैं कह रहा हूँ that's despite them having Ruben Amorim for half of the season. मैं कह रहा हूँ इस भाई को ब्रूनो फर्नांडिस, जो लोग कह रहे हैं कि डेक्लन राइस को मिलना चाहिए या किसी और को मिलना चाहिए, मतलब प्लेयर ऑफ द ईयर. ब्रूनो फर्नांडिस easily, because half the season he played as a CDM and half the season less than half the season he played in his preferred position, and he still has outperformed all the other midfielders in my opinion. And I think his impact of the team has been far more than what I think maybe like if Bruno was not there, I think United would be where Fulham, Leeds, Everton इस लेवल पे होते हैं. ठीक है. If Rice was not there, I think Rice की maybe United would still finish in the top. Arsenal would still finish in the top 4, like without doubt. ठीक है. We finished in top 4 बहुत साल वेंगर के अंडर bro. तो exactly my point. ठीक है. क्या मतलब 22 साल लगे टाइटल में. सही है. Declan Rice. Some respect on his name. Yeah. अच्छा. तो सेपरेट बात कर रहा था. कर Emotions ठीक है. तो इसमें अगेन कैरेक को उन्होंने कह तो दिया साइन कर लो. वो भी फब्रिजियो ने हेरवी को कर दिया. उससे पूछा, उसने कहा भाई अभी टॉक चल रहे हैं, पता नहीं क्या चल रहा है भाई. फब्रिजियो को थोड़ा सा पता नहीं क्या. वो फब्रिजियो ने तुझे पता है ना यार, मैं कभी कभार ना फब्रिजियो को मैं फॉलो करता हूँ. फिर मैं मिड ऑफ समर में ना मैं कहता हूँ यार इसका ना बंद करो, इसका मुंह बंद करो. बाकी मैं कुछ कोई वेबसाइट देख के कोई ना कोई निकाल, बिकॉज वो हमेशा नहीं कौन ठीक है, दैट्स हिज जॉब, बट लाइक यू कांट कंफर्म द गाय व्हेन द गाय हिमसेल्फ इज सेइंग like that's what chalo that's a separate argument. I do respect Fabrizio in a way. Of course I respect the shit out of the guy bro. He set the नहीं मेरी बात तो सुन ले ना. अच्छा sorry. मैं भी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ जो उसने किया. That's unprecedented.
There's just one thing जो मुझे weird लगती है, वो जो emotion होता है ना जब आपको randomly एक चीज पता चले, like he breaks it before everyone else. मतलब जब ये signing हो गई है, 22 साल पहले जब ऑनरी चला गया था, जब ये चीजें आई थी, क्यों sad करना? इमोशंस बराबर होनी चाहिए. वो जिस तरह ओजिल आया था, I'm sure तुम्हें नहीं याद होगा, ओजिल जब आया था ना, डेडलाइन डे स्काई स्पोर्ट्स पे रैंडम तरीन कि ये एक बंदा आ गया, मेसेड ओजिल. What the Yeah, fuck bro, just happened? just the way जब उस जोजे मरीनियो आया था तो वो स्टीवन जेरार्ड को साइन कर रहा था. Yeah. तो वो जो chaos हुआ था कि me mom and me dad and me family and death threats and all that stuff, like you know, that's I used to love watching Sky Sports, like वो जो news जो होता था उसका deadline day वाला. Deadline day was amazing. And like I feel now that has been ruined a bit. Yeah. But ठीक है, Fabrizio नहीं, कह उसकी रहा नौकरी यार, वो बहुत है, अच्छी लेकिन करता ये है कि जब Fabrizio कहता है तो हो जाता है. हाँ, 99% 99.99% भाई का सक्सेस रेट बहुत अच्छा. तो ठीक है, इफ कह रहे कि साइनिंग व्हिच वी बीन सेइंग फॉर अ व्हाइल कि भाई साइन कर, पता नहीं किस चीज का इंतजार कर रहे हैं. और अगेन वार हैज यार वो हैंडबॉल हैंडबॉल है. I don't know what. वो मेरे ख्याल में मुझे नहीं पता रेफरीज क्या कर रहे थे इस सीजन. अच्छा, पहली बार ये हुआ कि फार ने कहा भाई तू जाके देख हैंडबॉल है. उसने आगे कहा नहीं. उसने कहा उसकी थाई के साथ लग के ओ भाई मेरे उसने कंट्रोल करके उसने उसको ये भी नहीं फ्लिक हुआ है, ठीक है, अनइंटेंशनल कह लो, लेकिन यार द बॉल यहाँ पे रुकी है, सीधी बैठी है नीचे. I don't know इन्होंने क्या फूका हुआ था इस सीजन यार. हाँ, और मेरे ख्याल में आई थिंक देयर विल बी सम चेंजेस. There will be changes. Starting with get that ball United supporter out. कड्डो भाई कड्डो. कोई रेफरी स्टैंडर्ड्स लेकर आओ. कोई लाइक पहले तो वो एक रेफरी था जो वो नशे करता था. ठीक है, उसका नाम कूट समथिंग. हाँ ठीक है, डेविड कूट ऐसे पता नहीं. वो जो क्लॉप को गालियां दे रहा था, कोकीन करे, पता नहीं क्या कुछ कर रहा. ठीक है, नशे करो, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, नशे करो, लेकिन यार ऐसे ना करो यार. ये वाले नशे, ये ना करो, ये सस्ते नशे. हाँ, महंगे वाले कौन से होते हैं? I know. Like you can't be doing that, and you can't be a referee. समझ बॉन्ड होती है, ये वही बोले. Like आप क्यों कह रहे हो, और आप इस तरह की referee standards नहीं है ना. तो use your fucking common sense यार. Yeah. Here I think one or two players which I wanted to highlight for Forest especially were like Elliot Anderson and Morgan Gibbs-White. Beautiful. यार great players. तुम्हें लगता है कि अब तो फॉरेस्ट इज स्टेइंग अब तो यूरोप में भी नहीं है, ठीक है. डू यू थिंक एलियट एंडरसन एंड मॉर्गन गिब्स व्हाइट विल बी फॉरेस्ट प्लेयर्स स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट सीजन? बड़े क्लब्स में जाना चाहिए, मतलब ऊपर है इनका लेवल. एलियट एंडरसन का तो आई एम प्रीटी श्योर टॉप 4 का लेवल है. मेरे ख्याल में तो यूनाइटेड पीछे जाएगी एलियट एंडरसन के. सिटी भी वैसे इन टॉक्स थी, पता, क्योंकि रॉड्री चला गया तो कोई बंदा तो चाहिए. एलियट एंडरसन is a good fit at City and United. I can see him playing there. Even Morgan Gibbs-White is a great asset to have. This kind of Chelsea feels आ रही है उससे मुझे. मैं कहने वाला था अभी. Feels आ रही है ना Morgan Gibbs-White. बहुत वो एक है. हाँ. He's great. फिर पामर को राइट विंगर खिलाओ. हाँ. और इसको आप कैम ले आओ. Yeah. बहुत अच्छा प्लेयर है. बहुत अच्छा. और he deserves this call up to the World Cup as well. He should be called up. खैर उस पे अभी हम डिस्कशन खुद भी करनी है जब भी कि क्या करना है, उसका प्लान करेंगे. खैर उसके अलावा टॉकिंग पॉइंट, तूने टटी का गोल देखा है? ओए होए, गोल ऑफ द सीजन मार दिया बॉय यार. मेरे ख्याल में गोल ऑफ द सीजन. व्हाट अ फकिंग स्ट्राइक. तुझे पता मुझे क्या याद आ रहा था? मुझे याद आ रहा था वो, तुम्हें याद है वो वार्डी वाला? एग्जैक्टली, यस. मुझे वो बहुत वाइब्स आई थी. और क्या कमाल का गोल मारा. अरे वो रेलेगेट होने वाले हो लेकिन गोल ऑफ द सीजन ले गए. हाँ, लेकिन ये था कि आई आल्सो फील के वेस्ट हैम they didn't play that bad yaar. They were their own masters of their own demise. And like they even the way they played, like Newcastle ने जो गोल मारे हैं आधे तो उन्होंने गिफ्ट किए हैं. उसके बाद फिर जरा सेलिब्रेशन भी हुई यार. आज सेलिब्रेशंस भी मैंने लिखे यहाँ पे. असुला ने तो मुझे लगता है जैक्सन मूवी देख के, वैसे मैंने मूवी देखी है, बड़ी मजे की थी. अच्छा, मैंने नहीं देखी अभी. If you're a Michael Jackson fan, it's worth it. Obviously, who isn't? A lot of people aren't. Because of that thing. No, what thing? The one where he was not. दोबारा आइलैंड में ले जाते हैं यार, ये बात है.
नहीं क्या because of his music नहीं थे fan. हाँ मतलब वो कहते पसंद नहीं है, क्या मतलब है? कई लोगों को नहीं, खैर कि वो चीखें चुखे हैं रैंडमली आ करते रहते हैं। हाँ ठीक है। वो ओसुला का तो उसने ग्लव, पता नहीं ग्लव उसे कहाँ से निकाला है ना, जानना भी नहीं चाहता मैं, ठीक है। इन कैपिए का दिखा यार entertaining यार वैसे कसम से। और फिर एंजो लफी ने स्पाइडरमैन, यार वैसे तुझे पता है मैं सोच रहा था एंजो लफी ने कहाँ मास्क डाला होगा, क्योंकि उसने स्टैंड से निकाला है, ठीक है। तो उसने क्या हर दोनों साइडों में डाला है, क्योंकि उसको क्या पता था किस हाफ में गोल मारेगा। हाफ टाइम पे चेंज कैसे करेगा, जाके किसी को बोला होगा यार अपने किटमैन को, या किसी को छोटे जाके जरा वो नहीं तो, लेकिन जब मास्क उठा ली लेकिन जब टॉस होता है, जब वो साइड सेलेक्ट करते हैं, तो उस वक्त उसने पहले का, मतलब मैं वैसे ही सोच रहा था हाफ टाइम पे बोला होगा ना जाके एंड नहीं, अगर वो हाफ टाइम से पहले मारता गोल तो मुझे लगता स्पाइडरमैन ना बंदा उधर जाके भागता पहले दूसरे हैंड पे होगा, हाफ टाइम पे बोला होगा एंड चेंज कर दे, और क्या होगा यार, आई डोंट नो ब्रो। I just thought of that कि like do you think he had like 4 masks or like 6? दोनों एंड पे रखे है तो वैसे बड़ी यूनिक सेलिब्रेशन। और उसे पूछा था, कहता है like Spider-Man. You don't say brother, you don't say brother. खैर उसके अलावा मैं एवर्टन, ब्राइटन, ब्रेंटफोर्ड, ये शिट है यार। मतलब I wish Chelsea was just slightly better so that we would be not having this conversation where would Chelsea finish, but like you know what I mean, like Brentford also, you can't have a 2-2 draw with like Palace yaar. Why not though? Palace is good. Bro, Brentford is pushing for a Champions League place. They have been a better team overall throughout the whole season. They have been a lot better, and if any team deserves it, I feel it's Bournemouth, Brentford. Brighton also has been very consistent, but एवर्टन मतलब वो एक डाउनफॉल आया ना, मतलब ब्राइटन भी जो हारी है वो भी, वो आई थिंक वैन हेक्का या जो भी उसका नाम है, उसने वो एक गलत पास देके ब्राइटन वही, हाँ मतलब वो ब्राइटन जो हारी है, उसने वैन हेक्का ने पास दिया, वो DCL ने इंटरसेप्ट करके 90+2 में मार दिया गोल, ठीक है। तो you know, you can't blame anything else but yourself in that situation. I feel bad for David Moyes because he's been the one manager who's been saying, yeah, we deserve to be in the European competitions, like in the sense that he's been pushing it a lot. And he has a good squad. He's good squad, but he doesn't have a good striker. Like ठीक है, Beto Berry ना नहीं कर सकते ना, तो इसीलिए मुझे और तब चढ़ती है चेल्सी पे। और एक और जो मैनेजर है जिसको खुद भी नहीं पता वो रह रहा है या नहीं रह रहा, वो फुलम वाला है, मार्को सिल्वा। वो खुद कहता है यार कि वो थोड़ा सा weirdo है वैसे। He's a good manager but थोड़ा सा honestly I thought he would be a good fit at like a club like Chelsea maybe even. नहीं maybe like I feel थोड़ा level like ऊपर होगा Iraola whatever his name is, legend Anthony Iraola Arteta का childhood friend, हाँ बचपन का दोस्त। तो परेड पे से भी बुलाना है, क्रूपी को भी बुलाओ। क्रूपी तो ये बैठा दूसरे वाले को, इसको भी भेज दो मैं खुद ना जाऊं तो आई थिंक साथ लेके जाऊंगा जानी टेंशन। आई थिंक उसका भी नहीं पता फ्यूचर क्या है। तो इट्स लाइक रियली दिस ईयर हैज बीन मैनेजर्स टॉपसी टर्वी, लोग आएंगे, हम एक रिव्यू करेंगे, हम एक करेंगे जिसमें सीजन रिव्यू, जिसमें कुछ हाईलाइट करेंगे कि चीजें क्या ट्रेंड्स बनाएंगे कि क्या हुआ है। दैट्स अ ग्रेट पॉडकास्ट। तो वो मैंने सोचा हुआ था कॉल शाहरुख। we will do his analysis and then we'll ask him will you sell Bruno or not and then I'd like to see that. खैर उसके अलावा थोड़ा सा हम सेपरेट हो जाते हैं। The greatest story apart from us winning the title is the Southampton spy dude. JP यार insane out of a movie यार, it is literally out of a movie। तस्वीर देखी थी स्पाई की, दरख्त से यूं करके निकला। ये मुझे वो एक मीम नहीं है, वो जो क्या वो काला एक्टर जिस तरह वो कर रहा था मुझे वो याद आता है लाइक। और तो फनी पार्ट इज कि जब मिडलसब्रा के खिलाफ वो साउथहैम्पटन ने गोल मारा है तो तूने उनका कैप्टन साउथहैम्पटन के कैप्टन को देखा था, उसने क्या किया सेलिब्रेशन, वो मिडलसब्रा नो ब्रो ही डिड द बाइनोकुलर्स and they have shithousery and they have been chucked out of the playoffs bro.
First time I've ever seen that happen. Same. And ये again ये वैसे बात है अमेरिका में बहुत होता है ये Spygate वाला scandal. तो New England Patriots, good for that. They do this sort of shit. But no, I love New England Patriots. Okay. Yeah, huge Patriots fan. Nice. Yeah, but क्या I don't know. I have no info. Yeah. हाँ, तो मैं कोई banter भी नहीं कर सकता. ना कहीं because great team. They are the greatest. They're greatest. नहीं actually they are. Greatest ही है ना. एक team तो तुम्हारी अच्छी है. हाँ, Southampton. एक team तो तुम्हारी अच्छी है. हाँ, Southampton बेचारे आ रहे थे. क्या बेचारे में और अब उनको रूल्स के अंदर उन्होंने वैसे आर्सेनल को हराया है वैसे. बात देते को कार वहां फिर आके लगेगा. बातें भी की थी उसके बाद मतलब आर्सेनल को ट्वीट्स पे बातें की थी इन्होंने. अच्छा हां वो सी यू समथिंग कुछ see you in Emirates and stuff like next year. हां कुछ so they're screwed. Hearts versus Celtics was an insane match like पूरा वो भी वैसे पूरा सीजन बड़ा. उसमें भी वार इसमें भी वार यार बहुत जाती हुई है यार बहुत ज्यादा हार्ट्स के साथ बहुत जाती हुई है. और ये जो एजेंडा वाला है ना कि उनका EPL का तो एजेंडा है ना कि every 6 years हम एक नया विनर लेकर आना चाहते हैं. उनका उल्टा है उनका उन्होंने 3 सालों में 3 हो गए सिटी लिवरपूल आर्सेनल. हाँ ना तो they want more and more changes ना. ये 4 साल पहले उन्होंने कहा था. ठीक है तो स्कॉटिश प्रीमियर लीग में उल्टा है. वो कहते हैं हमें वही विनर चाहिए हमें चाहिए सेल्टिक या रेंजर और यार बेचारे बहुत जाती हुई है यार. आई फेल्ट रियली बैड एंड द वे द सेकंड लास्ट मैच में जिसमें वो पेनल्टी वाला था वो पता नहीं क्या अन्ना है यार. वो भी पता नहीं क्या भूख गया है यार. उसने भी डैरेन इंग्लैंड से पता नहीं क्या उसका सेम सप्लायर होगा. लेकिन क्या पीते हैं यार ये रेफ्स यार पता नहीं यार. मैं ही कह रहा हूँ स्टैंडर्ड होना चाहिए कुछ होना चाहिए. और फिर जोसे टू मैड्रिड भी यार. I love the guy. That's gonna be fun, bro. Hansi Flick versus Jose Mourinho. I think all those egos. Bro, I think Jose will be fired. Yeah. वो तो बहुत फटे. Before the end of next season, he'll be fired. सोच लेकिन in a hypothetical situation, he wins the league. Oof. Yeah, he will have to. I think there will come a point where it will be where he will have to decide whether he has to bench Mbappe or not. And that will decide whether or not he stays. Oof. If he benches Mbappe and Florentino Perez supports him because I think Perez is a big fan of Mourinho. Yeah. And loves him. लड़ाई करके बोर्ड से लेके आया. हाँ, तो मुझे लग रहा है कि इस तरह का सीन होगा जिसमें और Mourinho की जो मुझे मजा आता है ना जो बेस्ट बात he doesn't mince his words. So if Mbappe says something like the way Mbappe was saying about Arbeloa, मुझे नहीं पता उसने आके पहले तो छिकनी नहीं उसको ड्रेसिंग रूम में छिक देने और फिर उसने आगे मीडिया के सामने उसकी बेइज्जत करना है. बेइज्जत करेगा. So like I feel it's it'll be a good one. La Liga will be also good next year. It'll be interesting. Jose Mourinho's box office here. Yeah, I love the guy. I love the guy. Obviously, you would Chelsea legend. Yeah. मुझे थोड़ी सी उस वजह से बड़ी जाती की. वो सारी मैंने 2 मिनट की जो मोनोलॉग दिया था 22 साल वाला उसके अंदर मैंने 6-0 1000 गेम की तो बात ही नहीं की आर्सेनल. वो भी था. क्या मरीनो ने क्या कहा था? क्या उसकी फेमस लाइन थी बताना. तुझे पता है? I don't know. Special one. He's the fail. नहीं, I am the special one and he's the specialist of failure. Specialist in failure. Yeah, that's what he said. 6-0. What a legend. 1000th game. That's what we've been through. Now everything's good. I won't change it for the world. Changes FPL में लेकिन करनी है जब भी. यार चिप्स रह गए तो भाई खेल लो. फ्री हिट्स पड़ी है. खेल ले भाई क्या आप घर लेकर जाना यार. नहीं अभी मैंने वो वैसे यार फ्री हिट मैंने ट्रिपल कैप्टन खेला था बेंच बूस्ट खेला है. अब तीसरा फ्री हिट रह गया. ठीक है मैं कहूंगा कि यार देयर आर few clubs that are playing for something. Yeah. Maybe there is some shuffling in Arsenal. I think Arsenal will definitely shuffle their team. Arsenal will shuffle. Yeah. Most likely City. Villa will shuffle a bit. They've already said that. Palace will shuffle. He's already said it by the way कि हमारा focus उधर है. ठीक है. Palace might shuffle a bit.
Then you have teams like West Ham, Spurs. They will be playing. Fighting They'll play all their teams. If they Yeah. can play 15, they'll play 15. ठीक है. All Spurs की तो हमने आज बात ही नहीं की. What do you think of Spurs? shit. What do you think of shit? Spurs. Going down, baby. हमने बात की थी वैसे चेल्सी वाले मैच में, लेकिन उनकी बात नहीं की, चेल्सी चेल्सी की बात की. की थी. हाँ, वो थोड़े irrelevant. मतलब ऐसे मतलब एवर्टन से हारोगे और उधर वेस्ट हैम लीड से जीतेगी तो तुम चैंपियनशिप खेल रहे हो. मेरे ख्याल में एवर्टन हरा देगी. ये सोचो, वैसे एफपीएल पे आ गए थे हम, लेकिन मुझे एक सिचुएशन याद आ गई है. अगर ऐसा हो, स्पर्स फैंस दानियाल अली एंड हुनैद खान है, जो बाकी देख रहे हैं, इफ एक साइड पे तुम देख रहे हो आर्सेनल अपनी टाइटल उठा रही है और दूसरी साइड पे तुम रेलेगेट हो रहे हो, क्या फीलिंग होगी? आई वुड डाई ब्रो. मैं तो फुटबॉल छोड़ देनी. मैं फुटबॉल छोड़ दूँ. दैट्स बैड. हाँ. तुम्हारे एक दो है सीजनल फैंस जो रेलीगेट नहीं होती थी क्लब तो वो फुटबॉल छोड़ देता था, तो वो उसने तो शेरी कैचिंग स्ट्रेज इन दिस पॉड. लव यू शेरी. उसने कॉन्टिनेंट ही बदल दिया था, वो तो बोगा जूनियर्स. बोलो तुझे भी याद है. खैर, हम कहाँ थे? एफपीएल में थे. तो एफपीएल में और क्या करोगे? ब्रूनो यू कैन कैप्टन. आई थिंक कैप्टन करो. असिस्ट उसने पूरी जान लगा देनी. पूरी जान लगाएगा, पूरा जान लगाएगा असिस्ट देने के लिए. बाकी प्रेडिक्शंस में प्रेडिक्शंस पे आ जाओ. हाँ जी, क्या स्कोर है जी भाई? आपके 2. मैं 2 आ गया हूँ. तुम 3 आ गए थे लास्ट वीक. 2 ही था. सेम. हाँ, चलो एटलीस्ट मैं वार के बगैर जीत जाता हूँ. आर्सेनल पैलेस. हाँ, आर्सेनल पैलेस. आर्सेनल आर्सेनल पैलेस. तू जीत पुत्र, तू सब जीत जा. थैंक यू. गुड कैच. मच्छर बहुत आ गए भाई इस. अच्छा हाँ, आर्सेनल पैलेस. आर्सेनल पैलेस. पता नहीं. वैसे व्हाट डू यू थिंक? हैंगओवर होगा कोई? I think 1-1. 1-1. No. I think Arsenal is going to win 2-0. चलो, hopefully. Yeah, I think so. फिर वो बाकी कुछ लिवरपूल के फैंस हमें बातें लगा रहे हैं कि हम 82 पॉइंट्स पे लीग जीते हो, तो वो 85 हो जाएगा जो लिवरपूल लास्ट ईयर 84 पे जीती थी. तो फिर वो भी बातें लगाने का मजा आएगा. खैर, डजंट मैटर. टाइटल इज अ टाइटल. Yep, I agree with that. 60 पॉइंट पे भी जीत जाते तो मैं इसी तरह सेलिब्रेट कर रहा होता. सिटी वर्सेस विला. City's gonna win. Last game of Pep at home 4-0. 3-0. ठीक है. Liverpool versus Brentford. Man, I really hope Brentford loses. I really hope Brentford loses. For Chelsea's sake, I want Brentford to lose. Yeah, I think. I want to go for Liverpool. Liverpool's gonna win last game of the season. No, I actually, honestly, I think it's gonna be a draw. 1-1 draw. Liverpool 2-1. Yep. Chelsea versus Sunderland. Tough one. I'm gonna go for a Chelsea victory. I 2-1 think. Chelsea. I think. Yeah, I'm gonna go for same score line. 2-1. 2-1. United Brighton. It's 2-2. At Amex, right? At MX. 2-2. 3-2 United. No, actually, no. What? I'm gonna change that. 2-1 United. Okay. 2-2. Yeah. Again, I hope I'm going. I don't really care about winning now because I just want Chelsea to come somehow 7th. We play Europa. I just want Villa to win. I want Villa to win Europa. You don't want to play Conference League. I don't want to play Conference League. I'd rather be out of because we've won it already. Yeah. Na? So what's the point? Spurs versus Everton का भी कर ले यार. Chelsea Spurs versus Everton. Everton 2-0. 1-0 Everton. And West Ham Leeds. दिल की सुनी जाए. हाँ, of course. 2-1 West Ham. It's at the London Stadium, and they're gonna want to save taxpayer money, so I'm gonna go for a 2-0. 2-0 West Ham. Spurs relegate करवा दी हमने यहाँ पे बैठे बैठे Bro, वो तो हम पहले एपिसोड से करते आ रहे हैं. तो कुछ तो सही होना चाहिए ना. Yeah, that's about it. Jimmy. That's about it. That was man, a yeah. fun podcast. बहुत ज़्यादा fun. लंबा भी है, I think. मेरे हो ख्याल गया. में हो गया है. कितना हो गया था, bro? Oh, Oh. like, subscribe, share, follow us everywhere, and all of you Arsenal fans, congratulations. All of you haters,
commiserations. Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, जहाँ जाए वहाँ पे जाके सुन लेना. उसके अलावा यार we'll see you next week. कुछ fun podcast lined up है. हाँ. ईद है वैसे जब भी we'll plan. We'll tell you. हाँ आपको. But we'll be live for Champions League. And we'll be I think इस हफ्ते भी कर लेने यार. भाई मैं इधर नहीं हूँ. मैं कर लूँगा. अल्लाह हाफिज़. तुमने तो मैं तो जा रहा हूँ भाई, पहाड़ों में जा रहा हूँ.